हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 9 दैट इज़ डाटा हैंडलिंग, जिसमें आज हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग। तो हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जो डाटा होता है वो चेंज होता रहता है। हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हर दिन हम कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हम डाटा से डिराइव मिलती हैं हमें। कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना डाटा को, ये हेल्प करता है इन्फॉर्म करने, कोई डिसीजन लेने में। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है, जब आपकी क्लास के रिजल्ट जो बनते हैं एट द एंड ऑफ एन एकेडमिक सेशन, तो टीचर वर्क करता है डाटा, क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके पूरे ईयर की, वो उसने कलेक्ट करके रखी होती है। उसी चीज़ इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डाटा। वो इन्फॉर्मेशन उन्हें कैसे मिलती है, पूरे ईयर के आपके जो टेस्ट हुए होते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स हुए होते हैं, वो उन्होंने जो कलेक्ट करके रखे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाटा। ये क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं डाटा को, किसके बारे में, परफॉर्मेंस देखते हैं हर एक स्टूडेंट्स की, और उनके अकॉर्डिंग उनके क्या बनते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनते हैं। यूज़ हम इसमें क्या करते हैं, डाटा हैंडलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि कैसे हमने किसी की भी रिपोर्ट बनानी है, जो भी डाटा हमने अपने पास रखा होता है। टीचर भी उसी डाटा का यूज़ करते हैं जो उन्होंने कलेक्ट किया होता है पूरे ईयर में हर एक स्टूडेंट्स का, अपने क्लास के। तो वो किस तरह से, कौन से बेसिस पे उस डाटा हैंडलिंग टेक्निक का, कौन सी डाटा हैंडलिंग टेक्निक का यूज़ करके वो उस डाटा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किस तरह से वो रिजल्ट बनाते हैं, यही हम आगे जाके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली टर्म आती है डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, डाटा को कलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली किसी सोर्स से, तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। क्योंकि डाटा के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली आपको किसी सोर्स से मिलती है, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और वो डाटा जो किसी आपको एक्सटर्नल एजेंसी से, किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है, उस डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और जब भी हम किसी डाटा को बनाते हैं तो हम उसका पहले क्या बनाते हैं, रफ बनाते हैं। तो जो रफ एस्टिमेट होता है, जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उस रफ एस्टिमेट का, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। जो भी हम रफली वर्क करते हैं किसी भी डाटा को बनाने से पहले, उसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल पीछे दिए थे, यहाँ पे ब्रांड ऑफ साइकिल की बात चल रही थी, तो यहाँ पे दिया है कि रेवन रेवन की साइकिल लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपको लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये जो लाइन्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं टैली मार्क्स या हैश मार्क्स, ठीक है। जैसे मैटलास के साइकिल जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हीरो के साइकिल्स कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और दूसरी ब्रांड के साइकिल कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 2। इस तरह से जो हम शो करते हैं वो टैली मार्क होता है। लेकिन टैली मार्क में भी एक चीज़ होती है, हम 5 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। जो भी 5 के मल्टीपल होते हैं हम उसे डायगोनल वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 के जितने भी मल्टीप्लाई आएंगे वो आपके डायगोनल की फॉर्म में आते हैं। 11 12 13 14 15, ये आपके क्या होते हैं, टैली मार्क होते हैं। और इसी तरह हम उसमें क्या शो करते हैं, एक वर्ड आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी इवेंट, जो कोई भी एंट्री कितनी बार एक डाटा के अंदर आई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए हमारे दिए टाइप ऑफ फिश, कैट फिश कितने टाइप की हैं, 5 और 5 10। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितनी है, 10, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ज़ेब्रा प्लैको फिश कितने टाइप की हैं, 5 और 2 7। जो आप ये नंबर में शो कर रहे हो एंट्री, ये आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और ये आपके टैली मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, 50 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो दी गई है यहाँ पे एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखिए किसी की 126 सेंटीमीटर है, किसी की 140 सेंटीमीटर है, किसी की 156 सेंटीमीटर है। हर एक स्टूडेंट की यहाँ पे हाइट दी गई है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। तो जब हम इसका रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हमें लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। जैसे कि यहाँ पे भी आपकी 121 तक लोएस्ट वैल्यू दी होगी हाइट में, और हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी, तो हमने क्या करना होता है, इस तरह से क्लास इंटरवल डिसाइड करना। जैसे कि 10 साइज़ का, 120 से 130, 131 से 140, 141 से 150। इस तरह से आपने क्या करना है, एक क्लास इंटरवल बना लेना है।
फिर आपने देखना है 121 से लेके 130 तक कितनी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे टेबल में, उनको टैली मार्क्स में भी शो करना है, उनको फ्रीक्वेंसी में भी शो करना है। ठीक है, जब आप ये चीज़ शो करेंगे टैली मार्क्स में और फ्रीक्वेंसी में, तो इसी ग्रुप जो डाटा आप ग्रुप की फॉर्म में लिख रहे हो यहाँ पे, जिसमें फ्रीक्वेंसी को भी शो कर रहे हो, इसी को आप बोलते हो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जिसमें आप फ्रीक्वेंसी शो करते हो, अपने कलेक्शन को एक ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट आपकी टर्म है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को यूज़ करके पिक्चर। जैसे कि यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है, ये जो टेबल है ये भी आपका पिक्टोग्राफ शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड नेम गौरव, गौरव के घर में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपके ये बड़े दिखा रहे हैं ये एडल्ट है, और जो छोटे हैं ये चाइल्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गौरव के घर में दिखाया है कि कितने बड़े लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बड़े हैं और एक उनके घर में चाइल्ड है। जैसे शीतल पिक्चर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे टैली मार्क नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं शो कर रही है। यहाँ पे देखिए शीतल के घर में 1 2 3, 3 लोग बड़े हैं और 2 चाइल्ड। ठीक है, दीपक, दीपक के घर में भी 2 बड़े हैं और एक चाइल्ड है। ठीक है, इस तरह से जो हम पिक्चर की फॉर्म के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लाते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आपका क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू हों वो रिप्रेजेंट होती हैं हाइट से या लेंथ में, किससे, रेक्टेंगल की, जिसकी विड्थ क्या होती है आपकी इक्वल होती है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हाइट हर एक बार ग्राफ की क्या है, अलग अलग है। और याद रखनी है बार ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस होती है, और इनकी विड्थ जो होती है बार ग्राफ की वो भी इक्वल है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, लेकिन हाइट जो है वो डिफर करेगी। हाइट हर एक की अलग है, ये देख सकते हैं ब्लू वाले की अलग है, पर्पल वाले की अलग है, ग्रीन वाले की अलग है, पिंक वाले की अलग है। हर एक की हाइट जो होती है डिफरेंट होती है, लेकिन जो इनके बीच की विड्थ है वो क्या होती है, सेम होती है। विड्थ हमेशा सेम होती है, हाइट या लेंथ जिसको बोल सकते हो वो यहाँ पे डिफरेंट होती है। अब आपके बार ग्राफ भी 2 टाइप के होते हैं। अगर आपका बार ग्राफ इस तरह से शो कर रहा है, ये देखिए वर्टिकल बार ग्राफ, जब आपका बार ग्राफ आप इस तरह से शो करते हैं, इस बार ग्राफ को आप बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। लेकिन अगर यही आपकी जो फिगर है इस तरह से आ जाए, देखिए ये वर्टिकल स्ट्रेट नहीं है, ये इस साइड पे है, ये आपकी वाई एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, वो वाले आपके वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। जब इस फॉर्म में आए तो इसे आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। याद रखना है, ऐसे बार ग्राफ को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो इस तरह से आए, जो आपके वाई एक्सिस पे बन रहा हो, और जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा हो, ऐसे बार ग्राफ को हम बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। अब कुछ बार ग्राफ ऐसे होते हैं जिसमें दो दो डाटा को शो किया गया होता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे येलो वाला वेडनेसडे शो कर रहा है और ब्लू वाला आपका थर्सडे शो कर रहा है। तो दो, वेडनेसडे का रिकॉर्ड और थर्सडे का रिकॉर्ड दोनों को अलग अलग शो कर रहा है, तो यहाँ पे कितने बार ग्राफ बन रहे हैं, डबल डबल बन रहे हैं। तो ऐसे बार ग्राफ को हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। लेकिन जब हम 2 से ज़्यादा डाटा अगर एक ही ग्राफ के ऊपर शो कर रहे हो, बार ग्राफ के ऊपर शो कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप्ड बार ग्राफ। जैसे यहाँ पे 2 शो कर रहे हैं, अगर 2 से ज़्यादा हो जाएं तो ऐसे बार ग्राफ को हम बोलते हैं ग्रुप्ड बार ग्राफ। ग्रुप मीन्स 2 से ज़्यादा हो गए हैं। तो आपके ये चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग है, इसमें आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 ही आपके आगे, एक तो पिक्टोग्राफ आ गया, दूसरा आपका बार ग्राफ आ गया। तो इस तरह से आपने जो है इसको यूज़ करना है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।